Hello bachcho, let's see this question. The question say A. Derive the following equations of motion for an object moving with constant acceleration along a straight line using calculus method. B. A car moving along a straight line highway with a speed of 126 km per hour is brought to a stop within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car assumed uniform, and how long does it take to for the car to a stop, right? So the key concept is that is motion in a straight line, right? एंड वी नो वेलोसिटी क्या होता है, वी नो वेलोसिटी इक्वल टू, और भी से एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट? वी नो द डेफिनेशन, that is rate of change of velocity. Rate of change in velocity, right? यानी वेलोसिटी में लाइक रेट ऑफ चेंज यानी उसके चेंज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, राइट? राइट, रेट कहा गया तो ये टाइम के साथ ही होगा, राइट? सो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की लाइक मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, दैट इज ए इक्वल टू dv by dt, राइट? v कहाँ क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी होता है, राइट? सो हम क्या कर सकते, लाइक क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे dt को उस साइड लेके जाते हैं एंड यहाँ से हमारे पास a हो जाएगा, a इंटू डी टी हो जाएगा, राइट? तो ये हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा, राइट? सो लेट्स से t इक्वल टू 0 पे इसकी स्पीड u थी एंड t इक्वल टू t पे इसकी स्पीड लाइक v के इक्वल है, राइट? सो यहाँ से जो हमारे पास जो इक्वेशन आता है दैट इज इक्वल टू v माइनस u इक्वल टू a इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टू 0 से t, राइट? राइट, फोर नाउ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन that is a equal to constant, राइट? कांस्टेंट मतलब ये टाइम के साथ चेंज या फिर लाइक डिस्टेंस के साथ चेंज ना हो, राइट? ये कांस्टेंट हो तब उस केस में हम लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू, लाइक तब ये बाहर आ जाएगा a, तो a इंटू डी टी हम लिख सकते हैं इसे एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से t, राइट? तो यहाँ से हमारे पास v माइनस यू इक्वल टू आ जाएगा ए टी, और वी राइट इट एज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट? तो ये हमारा एक इक्वेशन ऑफ मोशन लाइक लॉज ऑफ मोशन आ गया, राइट? नाउ अगेन हम ए को क्या लिख सकते, लाइक ए को हमने लिखा था dv by dt, राइट? तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dv by dx, राइट? इंटू dx by dt, राइट? इसी को हम थोड़ा ऐसे लाइक डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, लाइक dx कट जाएगा, अगेन dv by dt ही रह जाएगा एंड वी नो dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो v dv by dx हो जाएगा ये, राइट? नाउ यहाँ से हम लिख सकते हैं v dv by d, लाइक dv इक्वल टू a इंटू dx, राइट? और इंटीग्रेट कर देंगे इसे, लेट्स से x इक्वल टू इनिशियल पोजीशन x इक्वल टू x नॉट पे इसकी स्पीड u थी एंड किसी पोजीशन x पे इसकी स्पीड v थी, राइट? अगेन अगर हमारा a क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लाइक इंटीग्रेट करेंगे हम इसे, तो v स्क्वायर लाइक माइनस यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू a इंटू लाइक हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, राइट? एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन एंड वी नो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, राइट? सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू डेल्टा x, राइट? तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, राइट? सो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, राइट? नाउ लाइक इसी में क्या करेंगे, लाइक इस इक्वेशन पे यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू डेल्टा x, राइट? सो v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, लाइक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज v माइनस यू इंटू v प्लस यू, राइट? इक्वल टू 2a into delta x,
सो यहाँ से हमारे पास ये v माइनस यू को क्या लिख सकते हैं, लाइक फर्स्ट से हम लाइक फर्स्ट में हमारा लाइक निकाल चुके हैं, दैट इज v माइनस या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे लाइक v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो यहाँ से ए टी हो जाएगा, ये यहाँ पे v प्लस यू हो जाएगा इक्वल टू 2a इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, राइट। यहाँ से a से कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। नाउ यहाँ से डेल्टा एक्स जो हमारा आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी इंटू वी प्लस यू, राइट। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये दैट इज ut/2 प्लस लाइक vt/2, राइट। एंड v इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी। नाउ अगेन उसे पुट करेंगे हमारे लाइक, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ut/2 प्लस v इक्वल टू u प्लस ए टी पुट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम v को u प्लस ए टी पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ut/2 प्लस लाइक ए टी स्क्वायर बाई टू, राइट। ut/2 प्लस ut/2 क्या आ जाएगा, ut हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, राइट। सो these are the three equation of motion, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी आया, राइट। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू डेल्टा एक्स आ गया, राइट। नाउ डेल्टा एक्स इक्वल टू आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लाइक ये हमारा क्या हो जाएगा, these are the equations of like equations of motion, right। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर फर्स्ट लाइक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, राइट। नाउ सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ हमें सेकंड पार्ट में दे रखा है कि एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन में लाइक स्ट्रेट हाईवे पे 126 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, राइट। इज अबाउट टू स्टॉप बिटवीन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, राइट। इसे 200 मीटर के स्पीड लाइक डिस्टेंस से पहले रुकना है, तो व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, राइट। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू फॉर द कार टू स्टॉप, राइट। कितना टाइम लगेगा, टाइम एंड हमें रिटार्डेशन दोनों निकालना, राइट। वी नो रिटार्डेशन क्या होता है, इफ एक्सेशन एक्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी वी कॉल्ड इट एज ए रिटार्डेशन, राइट। सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास कार है, राइट, जो कि 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, और वी राइट इट एज 126 इंटू 5/18, राइट। तो ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड से, राइट। एंड ऐसे मूव कर रहा है एंड इसे 200 मीटर से पहले रुकना है, राइट। डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर। तो इसका रिटार्डेशन क्या होगा, यानी ये ब्रेक लगाएगा तो ये रिटार्ड करेगा, यानी धीरे धीरे स्लो होगा, राइट। तो हमें ए निकालना है इस पे, राइट। एंड हमें कंसीडर करना है जो ए हमारा है क्या है, यूनिफॉर्म है। जब ये हमें गिवन है कि ये यूनिफॉर्म है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, राइट। सो हमें पता है एक्स लाइक डेल्टा एक्स की वैल्यू पता है 200 मीटर, राइट। यू हमें पता है दैट इज 35 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो हमें एंड वी भी पता है दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो ए क्या होगा, ये निकालना है। एंड टाइम लाइक कितना टाइम लगेगा इसे यहाँ तक लाइक यहाँ पे लाइक रुकते रुकते इसे कितना टाइम लग जाएगा ये हमें निकालना है, राइट। तो हमें टाइम भी निकालना है, तो लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहले हम क्या लगेंगे, लाइक एक्स पता है, यू पता है, वी पता है, ये निकालना है। तो हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लाइक इससे हम यहाँ से ए निकाल सकते हैं, राइट। सो सभी वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्या है 0, u है 35, तो 35 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेशन क्या है, अपोजिट टू द वेलोसिटी है, तो हम इसे क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो माइनस ए एस क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एक्स हमारे पास 200 है, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आएगा 400 है इक्वल टू 35 इंटू 35, राइट। सो ये इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा लाइक ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 80, अगेन ये 7 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा लाइक 1616, राइट।
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 49/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास रिटार्डेशन आ जाएगा एंड ये जो हो जाएगा निगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का अपोजिट लग रहा है, तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा -49/16। अगर रिटार्डेशन की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ए आर से, दैट इज रिटार्डेशन हमारा हो जाएगा 49/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। एंड नाउ अब हमें टाइम निकालना है। वी नो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, राइट। a पता है, v u पता है, तो यहाँ से t आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लाइक u अपॉन ए, राइट। वी नो a क्या है हमारा, निगेटिव है, तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो u अपॉन ए लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ से हो जाएगा 35 अपॉन a की वैल्यू हमने अभी निकाला, दैट इज 49/16। से 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 and 7, तो t आ जाएगा हमारे पास लाइक t इक्वल टू 80/7 सेकेंड, राइट। सो हमारे पास टाइम आ गया, एक लाइन रिटार्डेशन भी आ गया। सो द आवर फाइनल आंसर इज दैट इज टाइम हमारा आ गया, दैट इज 80/7 एंड जो हमारे पास रिटार्डेशन आ गया, दिस इज इक्वल टू 49/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ये सेकेंड में आ गया, राइट। सो दिस आर द आवर फाइनल आंसर, right? Hope you understood it well. All the best.